students, now we are going to start the exercise 19.1. In previous videos, I sent you some information about the set and the kinds of set, representation of set, but now you have to solve the exercise 19.1, question number 1. Solution. First, which of the following are sets? Area, a collection of all popular cinema actors of India. ये पूछ रहा है कि सेट है या नहीं है, बताइए. ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया, इट इज अ सेट? नो. क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए सेट. इट इज नॉट ए सेट because it is not defined in its field. Understand? मतलब यह सेट नहीं होगा क्योंकि पॉपुलर किसको आप कह रहे हैं? जिसकी फिल्म ज़्यादा चल गई उसको पॉपुलर कहते हैं, या बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहा है वो भी सिनेमा एक्टर्स है ना, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलर कह सकते हैं ना. तो किस फील्ड में पूछ रहा है ना, एक यहाँ पर डिफाइन नहीं है. सो इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड इन इट्स फील्ड. सेकेंड, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स. तो आपको यही बताना है ना, द ब्यूटीफुल गर्ल्स. अब ब्यूटीफुल यहाँ पर एक क्लियर नहीं लिखा है कि ब्यूटीफुल किस मामले में. कुछ चेहरे से सुंदर होते हैं, किसी की राइटिंग से सुंदर होती है, किसी का जो है व्यवहार बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है. तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है ना, सो इट इज नॉट ए सेट. आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट. क्यों सेट नहीं है? अब इसका रीजन भी आप दे सकते हैं. बिकॉज इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. बिकॉज it is not clearly defined. C नंबर में दिया है कि टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर इन द फील्ड. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर. यहाँ पर बेस्ट प्लेयर का नाम पूछ रहा है. इनमें बेस्ट प्लेयर आप किसको ले सकते हैं? इट इज हैविंग ए सेट? नो ना. तो इसको आप लिखेंगे इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट. तो इसको भी लिखेंगे आप इट इज नॉट ए सेट because it is not a well defined. As the condition of choosing. Condition of choosing. Next, D नंबर. D में देखिए क्या दिया हुआ है. तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो ना, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल. ये भी आपका फिर सेट नहीं होगा. ऐसे ही इसको भी लिखिएगा इट इज नॉट ए सेट. क्योंकि स्कूल में इंटेलिजेंट किसको कहेंगे? जो बहुत चालाकी से अपने काम को कर लेता है ना, बात करने में बहुत चतुर होता है, तो उसको भी हम इंटेलिजेंट कहते हैं. जो पढ़ने में बहुत तेज होता है उसको भी इंटेलिजेंट कहते हैं ना. जो आसानी से दूसरों को मूर्ख बना देता है उसे भी इंटेलिजेंट कहते हैं. तो इसलिए जो है ये भी क्या होगा? सेट नहीं होगा. इट इज नॉट ए सेट बिकॉज
सेम वही होगा, इट इज नॉट a well defined as the choosing, as the condition of choosing. सेम आंसर होगा, कंडीशन ऑफ चूजिंग। अगर ये पूछा होता पढ़ने में कौन कौन तेज है तो बता सकते थे, बात करने में कौन जो है बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, तो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीजें नहीं लिखी हुई है, इसलिए होगा इट इज नॉट ए सेट because it is not a well defined as a condition of choosing. उनकी कंडीशन नहीं मालूम है, ठीक है, कंडीशन ऑफ चूजिंग। The collection of difficult problems in a book, ये भी नहीं डिफाइंड है, तो हम क्या लिखेंगे, it is not a set। क्यों? डिफिकल्ट सम्स प्रॉब्लम्स क्योंकि बुक तो होता है ना, बुक में डिफिकल्ट सम्स कौन कौन से हैं, तो डिफिकल्ट सम्स के बारे में भी नहीं बता सकते। किसी को बहुत जो इजी क्वेश्चन होता है वही उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको कुछ एक दो क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट लगते हैं, और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको सारे सम्स डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये भी लिखेगा इट इज नॉट ए सेट बिकॉज it is not clearly defined, it is not clearly defined। The collection of months in a year beginning with letter A, ये केवल यह एक सेट है, लिखेंगे it is a set, it is a set, क्योंकि यहाँ पर ए से शुरू होने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है ना, तो एक इसमें कलेक्शन इसमें क्लियर है कि अप्रैल आएगा, नेक्स्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ जाएगा। तो यानी ए से शुरू होने वाले इन मंथ्स जो है क्लियर है, इन दो के अलावा जो है कोई तीसरा जो है नहीं है, तो हम लिखेंगे एक इज अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि इफ A इज इक्वल टू, E इक्वल दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, E इक्वल 1 3 4 5 11, 1 3 4 5 11। इसमें पूछ रहा है कि देन राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये दिया है कि 1 इसको पढ़ते हैं एलिमेंट, 1 एलिमेंट A B 12, ऐसे ए लिख करके इसे कट जाता है, इसको पढ़ते हैं नॉट एलिमेंट ऑफ A C 4, नॉट एलिमेंट A 5 C D 5 एलिमेंट A and 7 एलिमेंट A। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, तो पहले क्वेश्चन को स्टोर करेंगे 1 3 4 5 11, ये ऑल द एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए है, ए के ये सभी सदस्य हैं, एलिमेंट का मतलब होता है सदस्य, मेंबर, ठीक है। तो वहां पर 1 एलिमेंट ए का है कि नहीं, हम देखिए 1 ए का एलिमेंट है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर ट्रू, ठीक है। 12 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 12 इसमें है ही नहीं, तो नहीं है, तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, ट्रू होगा। नॉट एलिमेंट दिया है कि ए का सदस्य नहीं है, इसलिए ए भी क्या होगा, सही है, नहीं है नंबर। 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 4 है, और यहाँ क्या लिखा है, नॉट एलिमेंट, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स।
फाइव एलिमेंट ए, देखिए 5 भी ए का एलिमेंट है, इसको लिखेंगे ट्रू। 7 एलिमेंट ए, 7 देखिए इसमें नहीं है और इसमें लिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। यानी ए के एलिमेंट 1, 3, 4, 5 और 11 इसके एलिमेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वह ए का एलिमेंट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, राइट द फॉलोइंग स्टेट्स इन रोस्टर फॉर। ई दिया है ए इक्वल x रेशियो x एलिमेंट n एंड 5 लेस देन x लेस देन 50। इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेगा? x n का मतलब होता है कि नंबर, कि x एलिमेंट है n का, x क्या है? एलिमेंट n की है। एंड इस यहाँ पर क्लियरिफाई कर रहा है कि 5 लेस देन x, कि जो भी ये नंबर है वो 5 से क्या है? लेस है और 15 के बीच में है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि n is a natural number, n is a natural number, natural number between 5 and 50। ये इसका क्या है? रोस्टर फॉर्म है कि ये सभी नंबर्स में क्या है? n एक नेचुरल नंबर है जो बिटवीन 5 और 15 के बीच में है। इट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट बी नंबर, x ratio x has anything in English language between h and o। h और o के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इसका क्या लिखेंगे ना कि इंग्लिश अल्फाबेट लिखेंगे। द इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन है h एंड o। तो रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्लियरिफाई कर दीजिएगा। तो नेचुरल नंबर इसको क्लियरिफाई हम लोग नहीं लिखे हैं। तो ये 5 से लेस देन x का है, 5 और 15 के बीच में नंबर है, तो नंबर कौन सा होगा? लेस देन 5 है। तो बोलिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, इसका एक ब्रैकेट को बंद कर दें। इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, केवल ऐसे लिखकर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब बी करते हैं हम। तो बी के लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, उससे देखिए क्वेश्चन को। तो लिखा है इसमें कि x रेशियो x is an alphabet in English language between h and o। तो b के लिए h और o के बीच में आप लिखेंगे सभी अल्फाबेट्स। तो a b c d e f g h, h से शुरू हो रहा है, तो लिखेंगे h के बाद क्या आता है? i, a b c d e f g h i के बाद क्या आता है? I पर J, फिर K, L, M, N, कहाँ तक राइट करना है? O तक। तो O के बीच के सभी नंबर्स हो गए कि I, J, K, L, M, N। यहाँ पर लिख देंगे A is equal to I, J, K, L, M, N, O। C is equal to x is an integer from -3 to 5। -3 से ये नंबर लाइन होती है,
ये इधर होता है आपका -1 -2 -3 और इधर पॉजिटिव लाइन्स होती है 1 2 3 4। तो किसके बीच में कह रहा है -3 to 5 कर रहा है। तो -3 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर है -2 -1 0। तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल -2 -1 उसका 0 1 2 3 4। 5 के बीच का चाहिए 5 के अंदर का। ठीक है। X is a letter of word permutation। तो इसमें क्या करते हैं D का लिखना है तो D में लिखेंगे यहाँ पर A इक्वल, इसमें अलग अलग शब्दों को सभी को लिखना है लेटर्स को। आपको ये ध्यान देना है कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं करता है शेप में। तो P नंबर है ना तो आप P लिखिए कामा देकर E के बाद क्या है R, उसके बाद है M। देखिए कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ R M U T के बाद क्या है A उसका T आ चुका है तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। I नहीं है तो I लिखिए। O भी नहीं है O भी लिखेंगे। N भी नहीं आया है तो N भी लिखेंगे। और S है तो S भी नहीं है S। ये इसके जो है सभी सेट हो गए ना। तो ऐसे आपको लिखना होता है। ठीक है। तो इससे आपने जो है 19.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को जो है आपने सॉल्व किया। इसको आपको कॉपी पर करना है तो डू ऑल द सम्स जो है ऑल द सम्स राइट इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट योर कॉपी एंड लर्न हाउ मेनी सेट्स। आपको सेट्स की डिफिनीशन लिखना है तो लर्न द डिफिनीशन ऑफ सेट एंड द टाइप्स ऑफ सेट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। हो गया सर।